श्रीनगर हमले के बाद पाक फौज ने भी अपनी जंगी मीटिंग जो है उसको जनाब तलब कर लिया है। हाई लेवल मिलिट्री अलर्ट पाकिस्तान में जारी कर दिया गया। इसके अंदर जो अथॉरिटीज है उन्होंने ये कहा कि अभी इसके बारे में स्पेकुलेशन ना की जाए, यानी हम ये इस पे भी प्रोब कर रहे हैं। यानी पहले तो उस पे प्रोब चल रही थी, अब उस प्रोब को जो है वो कह रहे हैं उड़ा दिया गया, तो अब एक और प्रोब स्टार्ट हो गई है कि ये जो है क्या ये एक दहशतगर्दी का वाकया था या पुलिस स्टेशन पे हमला हुआ दिल्ली धमाके के बाद, बहुत बड़ा मामला। श्रीनगर जम्मू कश्मीर के हालात इंतहाई खराब है। मैंने आपको पहले बताया था कि नरेंद्र मोदी जो है इलेक्शन तो जीत गया है, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद नरेंद्र मोदी पाकिस्तान पर जो हमला करने का जो 1% चांस था वो नहीं करेगा, अब वो चांस भी खत्म हो गया, अब वो करेगा। अब जब आपको मैं कह रहा हूं कि जो भारतीय ड्रोन्स के उड़ने के बाद पाकिस्तान ने भी अपना जवाबी हमला तैयार कर लिया। अब ये पाकिस्तान के लिए खतरा हो सकता है, पाकिस्तान की सरहदें गैर महफूज हो सकती हैं, या फिर यहाँ पर तनाव बढ़ सकता है। और इससे सबसे भी बढ़कर ये कि जो सी पैक की इन्वेस्टमेंट है, सी पैक है चाइना की इन्वेस्टमेंट है इस खत्ते के अंदर और उन्हीं एरियाज के अंदर, यानी कि बलोचिस्तान के अंदर, केपी के अंदर, वो शदीद किस्म की मुतासिर हो सकती है। 3 ऑप्शंस होती हैं अवाम के पास या किसी भी सूरत में किसी एक इंसान के पास, आप उसमें से देखिए कि आपके पास इन तीनों में से कौन सी ऑप्शन है जिस पे आप अमल कर सकते हैं। पहली है चेंज इट, बदल दें इसको, बदल सकते हैं। दूसरी है लीव इट, छोड़ दें इसको। तीसरी है एक्सेप्ट इट, इसको कबूल कर लें। अब ये प्रोफाइलिंग इनकी होगी, अब कश्मीर के अंदर मामला टाइट होंगे, आप देखिएगा। और अगर नरेंद्र मोदी साहब बिहार का इलेक्शन ये जीतते हैं तो उनकी और प्रोफाइलिंग टाइट हो। और मैं तो वैसे आपको पता है बहुत देर से कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जो है वो 2034 तक है, 2034 तक। 2 डॉक्टर टर्की ट्रेवल करे थे, टर्की से उन्होंने पाकिस्तान भी ट्रेवल किया था। श्रीनगर हमले के बाद पाक फौज ने अपनी जंगी मीटिंग्स को तलब कर लिया है। जी हाँ, सिक्योरिटी राय की जानिब से क्या मौक़िफ़। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, श्रीनगर धमाके के बाद पाकिस्तान अलर्ट पर चला गया है और पाकिस्तान को हर वक्त डर सता रहा है कि भारत कहीं हम पर हमला ना कर दे। हालांकि अभी तक इस धमाके को हादसा बताया जा रहा है। दरअसल जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में नौगाम पुलिस स्टेशन में शुक्रवार रात करीब 11:30 बजे बड़ा धमाका हुआ, जिसमें 9 लोग मारे गए हैं और 32 लोग घायल हुए हैं। अधिकारियों के मुताबिक ब्लास्ट उस समय हुआ जब पुलिस व्हाइट कॉलर आतंकी मॉडल मामले में जब्त विस्फोटक के सैंपल ले रही थी। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि पुलिस स्टेशन में पूरा 360 किलो विस्फोटक रखा गया था या फिर कुछ हिस्सा ही लिया गया था। जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलीम प्रभात ने कहा है कि ये एक हादसा था, सैंपलिंग के वक्त ब्लास्ट हुआ। मारे गए 9 लोगों में से 1 इंस्पेक्टर, 3 फॉरेंसिक टीम मेंबर, 2 क्राइम ब्रांच फोटोग्राफर, 2 अधिकारी और 1 दर्जी शामिल है। दरअसल ये विस्फोटक हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल के किराए के घर से जब्त किया गया था, जिसे दिल्ली ब्लास्ट केस के पहले अरेस्ट किया गया था। जो मैंने आपको खबर ये बताई, इस वक्त द गार्डियन से लेकर अल जजीरा, रॉयटर्स, इंडियन मीडिया इससे भर चुका है। ये खबर वायरल हो चुकी है कि श्रीनगर में एक ह्यूज ब्लास्ट हुआ है, बहुत बड़ा धमाका हुआ है। और वो धमाका इतना बड़ा था कि कश्मीर के जो दरो दीवार थे वो लरज़ उठे और कहा यह जा रहा है कि इसने शेक कर दिया, उस जगह की तमाम बिल्डिंग्स को हिला कर रख दिया। और ये पुलिस स्टेशन में धमाका हुआ है। अब ये जो ब्लास्ट हुआ, ये इसलिए बहुत ज़्यादा अहमियत है इस खबर की कि अब से चंद घंटे कह लें, चंद दिन कह लें, चंद दिन पहले दिल्ली में जो धमाका हुआ है, उसके बाद ये एक और ब्लास्ट, एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है श्रीनगर में, कश्मीर में। लेकिन इसमें एक और बहुत अहम बात है, और वो ये है कि जिस पुलिस स्टेशन पर ये ब्लास्ट हुआ है श्रीनगर में, उस जगह पर कोई 350 किलोग्राम से ज़्यादा एमोनियम नाइट्रेट मौजूद था। और ये वो मटेरियल था जो कि कॉन्फिस्केट किया गया था दिल्ली में होने वाले हमले और उसके अलावा पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में बारूद, गोला बारूद का मवाद या मटेरियल पकड़ा गया था, एक्सप्लोसिव पकड़े गए थे, उसमें से 350 किलोग्राम वहाँ पर था। और वहाँ पर ये इसलिए था ये बारूदी मवाद क्योंकि वहाँ पर इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था दिल्ली के धमाके को। तो आप ये कह सकते हैं कि ये उससे जुड़ा हुआ ही वाक़या है। जब आप इस पे नज़र डालते हैं तो आपको ये कहना पड़ता है कि ये उसी से जुड़ा हुआ वाक़या है, क्योंकि वहाँ पर जो लोग इसके अंदर मारे गए हैं श्रीनगर में,
जो कि पुलिस वाले भी हैं और जो ऑफिसर्स भी हैं कुछ, और जिनके अंडर वो प्रोसेस चल रहा था जिस पे वो उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे कि किस तरीके से प्रोब, अब ये कह लें टेरर प्रोब जो किया जा रहा था, दहशतगर्दी को जो प्रोब किया जा रहा था वहाँ पर श्रीनगर में उस जगह पर। तो मैंने तो इंडियन मीडिया में ये भी कहते सुना कि ये जो एक दहशतगर्दी का प्रोब था तो उसकी एविडेंस जो थी उसको भी उड़ा दिया गया, या वो भी अब ख़त्म हो गई। अगर उसकी कोई एविडेंस वहाँ पर थी जो कि वो सामान वहाँ पर ले जाया गया और उसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था तो उसको भी उड़ा दिया गया। अब देखिए बात पता क्या है, इसके अंदर ये है कि हम इसको कैटेगोरिकली कुछ ये नहीं कह सकते कि ये ऐसा ही धमाका था। अभी तक हम इसको ये कहेंगे कि एक्सीडेंटल था, ये एक हादसाती धमाका है। अच्छा, लेकिन क्योंकि इससे जुड़े हुए जो वाक़यात हैं, जैसे कि दिल्ली का धमाका अभी हुआ कुछ दिन पहले और उसके बाद उसी का जो सारा मवाद था, मटेरियल एक्सप्लोसिव, उसको वहाँ पर ले जाकर रखा गया था। अब 350 किलोग्राम से ज़्यादा अमोनियम नाइट्रेट जिस जगह पर होगा, क्या आप सोच सकते हैं कि वो जो प्लेस है वो महफूज होगी, सेफ होगी? लेकिन इसके अंदर जो अथॉरिटीज़ हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यानी जो भी वहाँ के पुलिस की जो भी अथॉरिटीज़ हैं या जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडियन मीडिया पे नज़र आया, उसमें उन्होंने ये कहा कि अभी इसके बारे में स्पेकुलेशन ना की जाए, यानी हम ये इस पे भी प्रोब कर रहे हैं। यानी पहले तो उस पे प्रोब चल रही थी, अब उस प्रोब को जो है वो कह रहे हैं उड़ा दिया गया, तो अब एक और प्रोब स्टार्ट हो गई है कि ये जो है क्या ये एक दहशतगर्दी का वाक़या था या एक हादसाती वाक़या था। तो ये ऐसे ही है कि जैसे किसी से बाई चांस न्यूक्लियर चल जाए, या फिर ये ऐसे ही है कि जैसे बाई चांस वहाँ से इंडिया से मिसाइल चले और वो मियाँ चुन्नू में आकर गिरे। ऐसे ही कोई बाई चांस आपको नहीं लग रहा? क्योंकि ऐसे किसी भी बाई चांस के लिए एक खास मैकेनिज्म होता है उस बाई चांस को करने के लिए। या बताया गया कि कुछ दहशतगर्दों से उनको पकड़ा गया और फिर जो वहां की फॉरेंसिक लैब थी श्रीनगर के अंदर, उसको वहां पर उसकी सैंपलिंग की जा रही थी, तो अचानक से धमाका होता है जहां पर 9 अफराद जहां बहक हुए। मुतअद्दिद जो है वहां पर जख्मियों की इतलात जो है बताई जा रही है कि ये जो मवाद है ये कुछ दहशतगर्द नेटवर्क से हासिल हुआ, जो कि दिल्ली फोर्ट जो है जो अटैक हुआ था न्यू दिल्ली के अंदर, उसके साथ उसके ताने बाने जुड़ रहे थे और उसका ताल्लुक भारतीय मीडिया कह रहा है कि नेटवर्क का ताल्लुक जो है वो जैश ए मोहम्मद से था। इस हमले की आड़ में भारत ने जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी हैवी डिप्लॉयमेंट जो है बढ़ा दी है। जो भारतीय मीडिया जो इस वक्त रिपोर्ट कर रहा है वो भी बहुत खतरनाक सूरत हाल बनी हुई है कि भारतीय मीडिया कह रहा है कि इंडियन आर्मी एंड स्पेशल फोर्सेस कॉल्ड फॉर हैवी डिप्लॉयमेंट, उनकी स्पेशल फोर्सेस जो है उनको वहां पर तैनात कर दिया गया है। तो इसका वाज़ेह तौर पर मतलब यह है कि भारत कुछ बड़ा और कुछ खतरनाक करने जा रहा है। तो वहीं पर अब जो पूंछ सेक्टर पर भी कुछ हमारी पाक फौज और भारतीय फौज के दरमियान झड़पें हुई पिछले कुछ एक महीने के अंदर अंदर, उसके अलावा वादी लीपा के अंदर भी ये झड़पें रिपोर्ट हुई। अब जो वादी नीलम है यहाँ पर पहले भी झड़पें रिपोर्ट होती रही हैं, अब नीलम वैली पर मजीद कुछ खौफनाक खबरें वहां से आ रही हैं और अनकंफर्म रिपोर्ट्स ये हैं कि जो वहां के लोकल्स ने भी, जो वहां के रहने वाले लोग हैं, उन्होंने ड्रोन से किया जो नीलम वैली में एलओसी के ऊपर जो है वो घूम रहे हैं। भारतीय ड्रोन कई घंटों तक लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के ऊपर जो है सर्वेलेंस के लिए वहां पर उड़ते रहे, सर्वेलेंस करते रहे। श्रीनगर हमले के बाद पाक फौज ने भी अपनी जंगी मीटिंग जो है उसको जनाब तलब कर लिया है। ये क्या खबर आ रही है कि पाक फौज ने कौन सी मीटिंग जो है वो तलब की है? हाई लेवल मिलिट्री अलर्ट पाकिस्तान में जारी कर दिया गया और फिर जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है बताया जा रहा है कि वो जीएचक्यू रावलपिंडी के अंदर शेड्यूल है। ब्राई के मुताबिक हो सकता है कि ये कल हो जाए, ये बताया जा रहा है, सॉरी आज हो जाए। आज के लिए ये शेड्यूल कर दी गई है और इसका लामिया 2-3 दिन के बाद जारी हो।